2024 को लेकर सियासी दलों ने रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी गठबंधन INDIA ने बड़ा दांव चलते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती से संपर्क किया है, लेकिन मायावती ने यूपी में 40 लोकसभा सीटें देने वाली शर्त विपक्षी गठबंधन के सामने रख दी है। मायावती 40 सीटों पर टिकट चाहती है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली विपक्षी गठबंधन की बैठक में मायावती को लेकर चर्चा हो सकती है। हालांकि पहले मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन अब विपक्षी गठबंधन INDIA मायावती को अपने साथ लाने की कवायद शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने की बात करने वाली बसपा प्रमुख मायावती का इंडिया गठबंधन के लिए दिल पिघलने लगा है। विपक्षी दल भी बसपा को अपने साथ लाने की कवायद में है। सूत्रों की माने तो विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल लोगों ने मायावती से संपर्क साधा है। ऐसे में मायावती ने विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होने के लिए एक बड़ी शर्त रख दी है, जिसे लेकर मुंबई में होने वाली बैठक में बातचीत की जाएगी। ऐसे में बसपा की शर्तों पर सहमति बनती है तो फिर मायावती विपक्षी गठबंधन का हिस्सा होंगी। सूत्रों की माने तो विपक्षी गठबंधन ने बसपा प्रमुख से इंडिया में शामिल होने के लिए संपर्क साधा है, लेकिन मायावती ने यूपी की कुल 80 लोकसभा सीटों में से 40 सीटों की डिमांड रखी है। सूबे की आधी सीटें बसपा मांग रही है, जिसे लेकर विचार विमर्श के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में होने वाली 31 अगस्त और 1 सितंबर की बैठक में मायावती के साथ गठबंधन और उनकी सीटों की शर्तों को रखा जाएगा। इसके बाद विपक्षी गठबंधन के बीच सहमति बनती है तो बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। INDIA यानी इंडिया के जो नया अलायंस है, उसके लोग अगर उनसे संपर्क कर रहे हैं, उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी कोशिश है और उनको करना चाहिए। क्योंकि मायावती जी अभी किसी समूह में नहीं शामिल है और लगातार वो कह रही हैं कि ना वो ना वो NDA का हिस्सा बनेगी ना इंडिया का हिस्सा बनेगी। लेकिन अगर वो किसी एक ग्रुप में शामिल होती है, निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति के लिए अच्छा होगा। और देश में जो दो दलीय व्यवस्था जैसी बात है, तो दो गठबंधन जैसी व्यवस्था अगर बनती है तो ये भी भारत की राजनीति में ज्यादा बेहतर होगा। बसपा को गठबंधन की सियासत में हमेशा ही राजनीतिक लाभ मिला है। 2019 में गठबंधन के चलते बसपा 0 से 10 सांसदों पर पहुंच गई। 2022 में अकेले चुनाव लड़ने के चलते बसपा यूपी में 1 सीट पर सिमट गई थी। 2014 में बसपा का खाता भी नहीं खुला था। इसके चलते ही बसपा के नेता भी गठबंधन के पक्ष में खड़े हैं। पिछले दिनों बसपा सांसद मलूक नागर ने भी गठबंधन के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि बसपा के पास यूपी में 13% वोट है, जो किसी भी दल के साथ जुड़ने पर हार जीत में बदल सकता है। दरअसल BSP सुप्रीमो मायावती लगातार ये बात कह रही हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बसपा नहीं NDA का और नहीं इंडिया का हिस्सा होगी, बल्कि अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। मायावती भले ही गठबंधन से इनकार कर रही हूं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता और कई मौजूदा सांसद दबी जबान से गठबंधन के पक्ष में बयानबाजी कर चुके हैं। इसकी वजह यह है कि बसपा के अकेले चुनाव लड़ने का हश्र सभी सांसद विधायक 2014 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में देख चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2024 को लेकर मायावती हुंकार तो भर रही हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें और कोशिश क्या है वो जान लीजिए। मायावती की मुश्किल और कोशिश हम आपको बता रहे हैं। पिछले कई चुनाव में BSP को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। विधानसभा चुनाव की बात करें तो 1 सीट पर सिमट गई BSP और प्रदेश में दलित ब्राह्मण समीकरण टूट चुका है। ब्राह्मण वोटर बीजेपी के पाले में जाता दिखाई दे रहा है और गैर जाटव वोटर की अगर हम बात करते हैं तो वो भी बीजेपी के पाले में दिख रहा है। सोशल इंजीनियरिंग में बदलाव की कोशिश है और उस कोशिश में मायावती BSP में मुस्लिम चेहरों को तवज्जो दी जा रही है। मुस्लिम नेताओं को अहम जिम्मेदारी मायावती ने दी है। तो ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं मायावती की तरफ से, BSP की तरफ से। फिलहाल